नमस्कार, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज का पहला सवाल, किस गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता? सही जवाब है अदिति अशोक। अदिति अशोक ने लेडीज यूरोपियन टूर के मैदान पर दबदबा बनाते हुए केन्या लेडीज ओपन को 9 शॉट से जीत लिया। भारतीय गोल्फर ने फिनाले में दबदबा बनाने के बाद अपना चौथा LET खिताब जीता। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दाऊदी बोहरा समुदाय की अरबी अकादमी अल जामिया तूस सैफिया का उद्घाटन किया? सही जवाब है महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मरोल में अल जामिया तूस सैफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। अल जामिया तूस सैफिया दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। अगला सवाल, वंदे भारत एक्सप्रेस का नया लॉन्च किया गया संस्करण मुंबई और किस तीर्थ स्थल को जोड़ेगा? सही जवाब साईनगर शिरडी। भारतीय रेलवे ने मुंबई सोलापुर और मुंबई साईनगर शिरडी मार्गों पर 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की है। देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन का यह नया उन्नत संस्करण यात्रियों के लिए बेहतर आराम और उन्नत रेल यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। अगला सवाल, किसने नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया? सही जवाब अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णवी अश्विनी ने नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया। देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के समन्वय में 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक अभियान डिजिटल भुगतान उत्सव की योजना बनाई गई है। अगला सवाल, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया था? सही जवाब है 11 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को समाज सुधारक और प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें व्यापक रूप से भारत में यूनानी चिकित्सा के अग्रणी के रूप में माना जाता है। छठा सवाल, किसे महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है रमेश बैस। झारखंड के राज्यपाल रहे रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बैस ने जुलाई 2021 से झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। वह जुलाई 2019 से जुलाई 2021 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी थे। अगला सवाल, किस शहर में द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस आयोजित की गई थी? सही जवाब कटक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा, चावल भारत में खाद्य सुरक्षा की आधारशिला है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। अगला सवाल, कौन से राज्य ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सही जवाब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता। पिछले चरण की चैंपियन हरियाणा 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। अगला सवाल, किसे आइवरी कोस्ट में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब है अंजेला मर्केल। जर्मनी की पूर्व चांसलर अंजेला मर्केल को 2015 से 2016 के बीच 12 लाख से अधिक प्रवासियों को शरण देने के उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आयोजकों ने कहा कि मर्केल ने राजनीतिक साहस दिखाया जब जर्मनी ने 2015 से 2016 में शरणार्थियों का स्वागत किया, जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया में संघर्षों से बचकर आए थे। अगला और आखिरी सवाल, किस देश ने निकोस क्रिस्टोडोलाइडस को राष्ट्रपति के रूप में चुना है? सही जवाब है साइप्रस। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को साइप्रस के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। विभाजित भूमध्य सागरीय द्वीप पर क्रिस्टोडोलाइडस
49 अपने साथी राजनयिक एंड्रियास मावरोइनिस को 48.1% के मुकाबले 51.9% मतों के साथ हराया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। इसी के साथ विदा लेती हूँ आज के सत्र में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।